Good morning everyone. How are you? You all students will be very good. So in today class we will talk about force and pressure, है ना. टुडे क्लास फोर्स एंड प्रेशर के बारे में डिस्कशन होगा. फोर्स एंड प्रेशर में मैंने आपको बता दिया था कि फोर्स एंड प्रेशर में क्या डिफरेंट होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, प्रेशर क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक हमने आपको बता दिया था, है ना. अच्छा, तो फोर्स एंड प्रेशर में अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्स और प्रेशर में हमने आपको डिफरेंट के साथ साथ कुछ होमवर्क दिए थे जो आप लोगों को कंप्लीट करना था. आपने कंप्लीट किया होगा. आई होप कि आप कंप्लीट कर चुके होंगे. सो आप लोग सबसे पहले उस होमवर्क को हमें असाइन कर दीजिए, ठीक है. सारे स्टूडेंट को फोर्स और प्रेशर में एग्जाम्पल देने थे. क्या फोर्स के एग्जाम्पल होंगे, क्या प्रेशर के एग्जाम्पल होंगे. अब जैसे कि हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में, तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं बुक में. सो मैंने आपको बस फोर्स और प्रेशर में डिफरेंट बताए थे. एक दो एग्जाम्पल को लेकर बताया था. आपके बुक में 7 एग्जाम्पल बहुत सारे दिए होंगे, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉयज को देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे क्या ये धक्का दे रहा है इसको, ठीक है. इसने क्या किया, इसको धक्का दिया, टच किया, और टच करने के बाद ये क्या किया, जैसे कि मान लेते हैं इसने टच किया, और अगर ये टच करके अगर ये गिर जाता है, अगर ये टच कर कर गिर जाता है, ये टच कर कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आ जाता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो उस अकॉर्डिंग भाई हमने क्या कर दिया, उस अकॉर्डिंग हम बोलेंगे क्या, उस अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये आपका फोर्स है, करेक्ट. अगर इसने धक्का दिया और धक्का देने के बाद ये यहाँ से जाकर यहाँ पे आ गया या गिर गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स, है ना. तो इसके ऊपर फोर्स लगा है. अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक, आप जैसे मान लेते हैं एक वॉल है, यहाँ पे एक आपका वॉल है, और इस वॉल को आप क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो. ये लो भाई, हमने धक्का दे दिया, धक्का दे दिया, ये हट ही नहीं रहा है, उसी जगह पे खड़ा है, हट ही नहीं रहा है. कोई ना कोई शेप चेंजिंग नहीं हो रही है, कोई इस पे या कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर, है ना. तो इस तरीके से आपको फोर्स और प्रेशर में मैंने डिफरेंट बताया था. बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, बुक को रीड करिएगा और अपने से समझिएगा कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, ठीक है. जहां पे आपको जो एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने. हम लोग जो आज बात करना है वो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में. टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करना है. कितने टाइप्स के आपके फोर्स होते हैं. वैसे देखा जाए तो आपके फोर्स बहुत सारे होते हैं. फोर्स के जो टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी कम से कम 6 या 8 टॉपिक बताएंगे टाइप्स के, ठीक है. आपको फोर्स के टाइप्स के 8 पॉइंट आपको बताएंगे कि 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है. आपके बुक में शायद कम दिया हो या ज्यादा दिया हो, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि मैंने बुक को नहीं देखा है अभी. एक्चुअली मेरे पास बुक इस समय थी नहीं, तो बस मैंने टॉपिक को देखा और टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है. तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है कि अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ फोर्स में आपके सबसे पहले दिया हुआ है फ्रिक्शन फोर्स. अगर आप फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो आप फ्रिक्शन फोर्स में देख रहे हो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगा है. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है. सेकंड आपका दिया हुआ है ग्रेविटी फोर्स. ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, ठीक है. अप्लाइड फोर्स, ठीक है. अप्लाइड फोर्स क्या होता है. फोर्थ आपका दिया है ड्रग फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एंड यहाँ पे और दिया हुआ है 2 जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये सारे फोर्स में क्या क्या डिफरेंट है और कैसे कैसे फोर्स किन कैसे एग्जांपल पे हम इसे बता पाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किस पे, हम डिस्कशन करेंगे फ्रिक्शन फोर्स पे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शन फोर्स की भी टाइप्स होते हैं. वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो 2 टाइप्स ही होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगी, ठीक है. 2 टाइप्स आपके बहुत सारे बुक में 2 टाइप्स ही दिए होंगे, लेकिन मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगी कि 3 टाइप्स में कैसे कैसे आपके फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है. अगर आपको मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स में क्या होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मालूम था. एंड फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाने के बाद फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाने के बाद जब इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपको फ्रिक्शन फोर्स के 5 एग्जांपल तुरंत नोट करके हमें सेंड करना है, जस्ट अभी, ठीक है. याद रखेंगे. और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और देखो अभी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब की क्लासेस है और वीडियो को अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड लाइक करोगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आपको समझ में ये पॉइंट आ गया है, ठीक है. लाइक इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि
लाइक करो। लाइक इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। लाइक का मतलब होता है जब आप पसंद करते हो चीज़ों को तो उसे लाइक करते हो, तो सब यहीं पे आपको इस तरीके से लाइक भी करना है, ठीक है। चलो अब अगर बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है भाई, देखो अब फ्रिक्शन फोर्स में यहाँ पे इसके ऊपर ही खड़ा हुआ है, जब इसको फ्रिक्शन दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है, तभी ये मूवमेंट करेगा, तभी ही चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ से शायद कम समझ में आ रहा होगा। अभी मैं बताऊंगी आपको कि फ्रिक्शन फोर्स का डिफिनेशन क्या होती है। अगर हम लोग बात करें फ्रिक्शन फोर्स की बात, फ्रिक्शन फोर्स कहता है कि जब कोई दो वस्तु हो उनके बीच में जब कोई फोर्स लगता है, उनके बीच में जब कोई फोर्स लगता है तो उसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैंने आपको बोला कि जब कोई दो वस्तु हो, ठीक है, या कोई दो वस्तु है, जैसे एक ह्यूमन पर्सन है कि ये, अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर हम एक इजी लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच जो होने वाले सापेक्ष मोशन का जो विरोध करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप सभी के घर पे क्या होता होगा, सिलौटी होता होगा जिसमें मम्मी लोग चटनी उटनी पीसती थी पहले, ठीक है। आप अब शायद बहुत कम लोगों के घर पे हो, लेकिन पहले के समय में सभी के घर पे था, ठीक है। तो जो ये सिलौटी वगैरह होता है जिसे हम लोग वो बोलते क्या बोलते, सिलबट्टा बोलते, तिलचट्टा नहीं, ठीक है, सिलबट्टा वगैरह बोलते हैं। तो वो जो आपका सिलबट्टा होता है और सिलबट्टे में जो पीसने वाला होता है ना, और पीसने वाला और जो सिलबट्टे जिसमें आप पीसते हो वो वाला, तो उन दोनों के बीच किसी चीज को आप पीस रहे हो, है ना, आप चटनी पीस रहे हो, मसाला पीस रहे हो, कुछ भी आप पीस रहे हो, तो उन दोनों के बीच एक फोर्स लगा, और उस फोर्स से वो मटेरियल आपका पिस गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका भाई क्या, जितना ज्यादा आपका उसमें फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, उतना ही अच्छा आपका मसाला फिसेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल समझना है कि कैसे दो वस्तुओं के बीच या दो चीज या कोई भी चीज ले लो, ठीक है, हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच जो होने वाले मोशंस, ठीक है, सापेक्ष मोशन का विरोध कर रहा है उसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, आपको सबसे अच्छे एग्जांपल मैंने दिए सिलबट्टा वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं फ्रिक्शन के डिफिनेशन में, आ जाओ। डिफिनेशन फ्रिक्शन की कहता है कि द फोर्स दैट एक्ट अपोजिट to the motion of an object in contact with another object, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉक्स स्लोइंग इट डाउन। सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स के बारे में, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया किनेटिक और स्टैटिक, ये टू ही आपके फ्रिक्शन के फोर्स के टाइप्स दिए होते हैं बुक में ज्यादातर, लेकिन इसके अलावा भी एक और भी होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो किनेटिक क्या होता है, द फोर्स ऑफ रेसिडेंस ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कॉज द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप मूविंग, ये आपका किनेटिक एनर्जी या किनेटिक फोर्स है। और आपका ये होता है सेकंड, आपका जो होता है स्टैटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है द फोर्स ऑफ रेसिडेंस ऑन एन ऑब्जेक्ट द प्रिवेंट मोशन, ये आपका क्या हो गया, स्टैटिक, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि एक और आपने बताया होने वाली थी मैम, तो एक आपका होता है भाई स्टैटिक और एक आपका होता है स्लाइडिंग, एक आपका होता है रोलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, 3 टाइप्स के भी होते हैं, लेकिन आपको याद करना है केवल 2 जो इंपॉर्टेंट होता है, किनेटिक और स्टैटिक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में फ्रिक्शन बताया, ठीक है, कि क्या होते हैं आपके फ्रिक्शन और कैसे फ्रिक्शन फोर्स से यूज होते हैं, कैसे कहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, जिसमें आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी फोर्स के बारे में, क्योंकि बहुत लार्ज वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब पे भी अपलोड होता है तो इतना ज़्यादा नेट वगैरह भी नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है। सो और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लार्ज वीडियो भी हम नहीं बना पाएंगे, व्हाट्सएप पे इतना सेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, बट आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम लोग क्लास में भी होते हैं, 30 मिनट्स की क्लास में भी रहते हैं, तो वही थोड़ा सा ही क्लास जितना
जितना क्लास होता है उतना ही एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को तो आधा टाइम तो शांत कराने में चला जाता है, बच्चे शांत रहो तो सो वैसे ही आपको समझना है, यहाँ पे भी मेहनत करना है वीडियो के लिए। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आप बच्चों को बहुत समझाती हूँ कि आपको जो टीचर अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उससे कई ज्यादा आपको अपने लिए मेहनत करना है। जब आपके लिए हम मेहनत कर सकते हैं तो क्या आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप करिए, स्ट्रगल करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कब स्कूल ओपन होता है आई डोंट नो, ठीक है। और ऐसा कहीं ना हो कि आपका ये भी ईयर्स इसी तरह से लॉस जाए, तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको बेटर से बेटर कोशिश कर रही हूँ कि आपको वीडियो बना के समझाऊं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है।